झगड़ा साहब, आप लोगों ने 12 साल हुकूमत की केपीके में, आज भी आप उधर एहतजाज ही कर रहे हैं, अगले 12 साल भी आपको हुकूमत मिल जाएगी, आपने एहतजाज ही करते रहना है कि केपीके के हालात बदल के दिखाने हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपको केपीके के लोगों ने कि आप प्रूव कर दें, काम करें। वहां सिक्योरिटी के हालात से लेकर, एजुकेशन के हालात से लेकर, हेल्थ के हालात से देखकर, वो जो पुलिस के बारे में बहुत कहा करते थे हम पुलिस का निजाम बड़ा बदल चुके हैं, वो सारी चीजें करके दिखा दें आप। मैं खुद पेशावर और केपीके जाती हूँ, वो हालात नहीं है कि वहां ये कहा जाए सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी हालात देख लें। कोई हालात नहीं है उधर रहने वाले। सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के खराब हैं, और दफा 144 पूरे पंजाब में आज लगा था, लाहौर में नहीं। आप क्यों शक कर रहे हैं कि पंजाब के हालात खराब नहीं है? नहीं, दफा 144 था, मतलब इतने खराब हालात कि मुल्तान, बहावलपुर, अटक, कहीं 4 बंदे से ज्यादा। आपने अपनी तरफ नहीं आना ना झगड़ा साहब, आप फिर उधर जा रहे हैं। उनसे तो मैंने वो सवाल कर लिया, आप अपने सवाल का जवाब देना पहले। मैं जो है वो पंजाब में अरेस्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि जो पंजाब पुलिस के जो किस्से हैं, खौफनाक किस्से, तो मैं बिल्कुल पंजाब नहीं जाना चाहता। जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स, हाँ, पुलिस में भी आई थी, लोकल गवर्नमेंट में भी आई थी, स्कूल्स का निजाम भी बेहतर हुआ था, हेल्थ का निजाम भी बेहतर हुआ था। पुलिस में अनफॉर्चुनेटली 5 था कहे आपने झगड़ा साहब, किराए के आईजी लाने लगे तो उसके बाद हालात खराब हुए। लेकिन मैं आपको ये वोट को इज्जत दो भी दिखा दूं, ये वोट की इज्जत थी जो मेरे एक फॉर्म 45 पे ओवर राइटिंग और टिपेक्स करके जो है वो इन्होंने एक 1600 वोट वाले को 25,000 वोट वाले से जितवाया था। ये वोट की इज्जत थी कि झगड़ा साहब एक मिनट इससे पहले कि कोई कुछ कहने लग जाए, एक मिनट, इससे पहले कि कोई कुछ कहे, हम आपकी स्क्रीन ब्लर नहीं कर रहे, आपने अपने जो स्काइप है उसके ऊपर ब्लर लगाया हुआ है, इसलिए आपकी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, आपका चेहरा मुबारक नजर आ रहा है सिर्फ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ब्लर हमने नहीं लगाया, जो नाजरीन है वो देखकर शक ना करे हम पे। नेशनल फायरवॉल तो नहीं लगाया इन्होंने, फोकस नहीं, आपने खुद वो ब्लर लगाया हुआ है, इसलिए कसूर आपका है, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये मैं फायरवॉल हो, कोई फायरवॉल नहीं है, या आपने पीछे ब्लर लगाया हुआ है। बहरहाल, लेकिन आप फिर उधर लेकर जा रहे हैं। मैं कहती हूं ठीक कर रहे हैं आप बात, लेकिन आपको जो मौका मिला है आप उसको तो यूटिलाइज करें ना। आपको किसने कहा है कि आप आपस में लड़ लें कि जी जुनैद अकबर साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर साहब? आपको किसने कहा है आतिफ खान साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर साहब? आपको किसने कहा है कि बुशरा बीबी बैठकर सबको गालियां दे ले, जो कि हमारे सामने खबरें आई थी बकौल आप लोगों के लीडरान? हम ये बात नहीं कर रहे। And now it's Taimur Jhagra versus Ali Amin Gandapur. These are the rounds. The news is actually is it Jhagra साहब, is it तैमूर झगड़ा वर्सेस अली अमीन गंडापुर ना, या ये आग लगा रहे हैं बैरिस्टर अकील? अगर बैरिस्टर अकील मलिक को कहीं से इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन आई है तो मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए तो ये न्यूज है। मैं जी झगड़ा करने वाला नहीं हूं, मैं बड़ा पुरअमन इंसान। नाम में आपने झगड़ा रखा हुआ है, फिर आप कह रहे हैं मैं झगड़ा करने वाला इंसान नहीं। गांव का नाम था, क्या करें, तो उससे पहचान बड़ी फख्र है कि उससे पहचान। आई अंडरस्टैंड, लेकिन नहीं, ये बात खैर मैंने भी कहीं से उड़ती उड़ती सुनी थी कि कुछ तो है, थोड़ा थोड़ा दाल में काला है, लेकिन कुछ तो है। मुझे समझ नहीं आई, मतलब लड़ाई झगड़ा किसका? आपका और सीएम साहब का? तैमूर साहब, इतनी सादगी? सीएम साहब होते हैं, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। मैं ना मिनिस्टर, ना मैं एमपीए, ना मेरी ये हैसियत के 12 गुना लीड लेके मैं अपनी सीट जीत सकूं, तो मैं क्या किसी से? अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी, आप कैबिनेट में आ रहे हैं, केपी के कैबिनेट में आ रहे हैं, काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। शुक्रिया, आपने मेंशन कर दिया। आप उनके चांसेस खराब कर रहे हैं बैरिस्टर साहब। नहीं, मैं I'd want somebody as competent as झगड़ा साहब जी, क्योंकि ये मैंने भी जो है वो सोशल मीडिया पे देखा। हाँ। मुझे खान साहब ने 2 हफ्ते बुलाया था, दोनों हफ्ते मैं अडियाला जेल गया और वहां पे मुझे 6-6 घंटे बाहर मेरे कॉलीग्स को भी इंतजार कराया गया। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इमरान खान साहब ने बुलाया और याद किया, क्योंकि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन ये साल चला है, उससे पहले भी चला है। और अगर इमरान खान ने मेरे पे कॉन्फिडेंस का इजहार किया तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। लेकिन ये मैं कहूं, ना मुझे कोई ओहदे का शौक है,
نہ میں کسی عہدے کے لیے سیاست کر رہا ہوں, نہ میں کبھی ہارا ہوا الیکشن جیتوں, نہ میں کبھی کسی انسیکیورٹی کی وجہ سے کسی کے خلاف بھی کوئی پروپیگنڈا چلاؤں, تو اٹ ڈزنٹ میٹر. مجھے فخر اس لیکن بات آپ کا کابینہ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, وہ ساری باتیں ہمیں آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ پروپیگنڈا نہیں کرتے, دیٹ آئی نو پرسنلی, لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کابینہ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ آپ کو اور عقیل صاحب کو پتا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. میں یہ اگر جانے نہ میں جانے, اگین گلی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. مجھے نہ شوق ہے, نہ میں پوچھتا ہوں, نہ میں لابی کرتا ہوں. مجھے جو ہے دا مومنٹ میں کسی جو ہے وہ ایگزیکٹو رول میں آتا ہوں, تو مجھے جو اپنی ساری کنسلٹنگ کا کام میں کر رہا ہوں ماشاءاللہ 3 ملکوں کے ساتھ افریقہ میں, وہ مجھے اسی دن چھوڑنا پڑے گا. کیوں آپ میری جو ہے سو وہ ہم نہ پیچھے سمجھے پڑے ہوئے؟ جھگڑا صاحب, ہم نہ سمجھے پھر کابینہ سے نہ آئے, صاف انکار. آپ مجھے نہیں تو آپ بتا دینا اقرار ہے, انکار ہے, یا بیچ کی کوئی چیز ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ کہ چلے میں ذرا فلپ کرتا ہوں. نہیں آپ فلپ نہیں کریں, آپ بس مجھے بتائیں انکار ہے, اقرار ہے, یا ابھی نو کامنٹس ہیں. میں تو زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ جنٹری بیچ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کتنی لائے گا. وہ تو بلینز کی بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں وہ کب لاتا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ ویسے 200 ایکسپرٹس آپ لوگوں نے لانے تھے, وہ آپ نہیں لائے, پتہ نہیں ہے جنٹری بیچ کو لائے ہیں, وہ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا وہ 200 ایکسپرٹس والا آپ کا والا وعدہ ہوگا, وہ نہیں ابھی ہمیں پتا. لیکن آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, مان لیں کہ آ رہے ہیں, یا کہہ دیں کہ میں نہیں آ رہا, مطلب انکار ہے میری طرف سے, میں نے نہیں آنا کابینہ میں. نہیں میں دیکھیں میں کنٹروورشل, میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے کابینہ میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن اگر لے آئے تو عمران خان جی نہیں, شوق نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم ہے فی الحال پاکستان میں, آنیسٹلی پورے پاکستان میں گورننس پہ جو ہے وہ کوئی فوکس نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ چوری چھپانی ہے, اور ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا, میرا نہیں آپ کا حق ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جھگڑا صاحب, I have to go on.